माता। थक जाती तो आदमी को नींद नहीं आती। हाँ, आप सभी अपना माइक म्यूट कर लें। आचार्य कनकानंद जी महाराज के दर्शन करा दो। हाँ माता जी, मंगलाचरण के बाद होंगे। हाँ, मंगलाचरण करो। देवादिदेव, तीन लोकों के नाथ, हमारे भाग्य विधाता, परम इष्ट, प्रथम तीर्थंकर, मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक, त्रिभुवन तिलक श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। उपाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य वो तो देख लो साड़ी श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। आ रही है, सुखा दूंगी। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे आचार्य भगवान श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री विनय गुप्त जी गुरुदेव, गणी नारिका सभी आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। गणी नारिका सौहार्दमती माता जी, गणी नारिका आस्थाश्री माता जी, गणी नारिका जिनवाणीमती माता जी, हरिका श्री सुनिधिमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदन, शुल्क शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। एक और नाम रह गया, मुनि श्री वैराग्य सागर जी गुरुदेव, जो ओबरी के जिनालय में विराजमान है। ओबरी से वो इस वेबिनार में सम्मिलित रहते हैं। हमारे पूज्य मुनि श्री वैराग्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में भी नमस्ते। आज के मंगलाचरण के लिए मैं हमारे छोटे गुरुदेव के जो बाल शिष्य हैं, जो इस वेबिनार का पूरा प्रसारण संचालन करते हैं, पुनर्वास कॉलोनी से गर्व और वर्ण, आप दोनों को मैं आमंत्रित करता हूं आज का मंगलाचरण करें। परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद की जय। मैं वर्ण जैन आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गुरुदेव। कनकानंदी गुरुवर विश्वविज्ञानी मुनिवर, मुनिवर कनकानंदी गुरुवर। हम शिष्य हैं आपके, ज्ञान आप से है पाते पाते, कनकानंदी गुरुवर। स्वाध्याय तपस्वी अतिवर, ज्ञानी विज्ञानी ऋषिवर, समता के धारी मुनिवर, शांति प्रदाता गुरुवर, गुरुवर कनकानंदी गुरुवर। विश्वविज्ञानी मुनिवर, मुनिवर कनकानंदी गुरुवर। कुंतु गुरु के शिष्य, उनके अनेक शिष्य, आप शिक्षा गुरु सबके, सबको ज्ञानी बनाते गुरुवर कनकानंदी गुरुवर। विश्वविज्ञानी अतिवर, यतिवर कनकानंदी गुरुवर। बाल्यकाल से महान लक्ष्यधारी हो गुरुवर, गुरुवर आबाल वृद्ध आवे, आपके दर्शन पाने गुरुवर कनकानंदी गुरुवर। कॉलोनी छोड़ के न जाओ, वर्ण का ये निवेदन, निवेदन चातुर्मास यहाँ कर लो, यह भावना हमारी गुरुवर कनकानंदी गुरुवर। आत्मा का बोध पाने चरणों में वर्ण आया गुरुवर, आत्मा का बोध पाने। जिनवाणी मात का आदर करना आपसे हमने सीखा, कनकानंदी गुरुवर, गुरुवर विश्वविज्ञानी मुनिवर। ऐसा ज्ञान दो गुरुवर, जिससे मैं बनूं ज्ञानी, अज्ञान मुनिवर कनकानंद पर। हम शिष्य हैं आपके, ज्ञान आपसे है पाते पाते, कनकानंदी गुरुवर। बोले आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। मेरा नाम है गर्वजन, मैं अपनी स्वरचित कविता बोल रहा हूँ। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही देता सुकून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, है प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है, गुरु को वंदन करूं। प्रभु तेरी वाणी, प्रभु तेरी चर्या,
रूप तेरा रंग तेरा ये सुहाना, सच्चाई का साथ निभाते कठिनाइयों से परे है गुरु, हर पल सर झुकता है गुरु को वंदन करूं, गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही जो हिम्मत मेरी तू ही देता जुनून। बोले आचार्य भगवान श्री कनक जी देव की जय। बहुत बढ़िया, दोनों बाल गोपालों ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब हम सबके आराध्य पूज्य और आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं, नमोस्तु करते हुए गुरुदेव के इष्टोपदेश ग्रंथ का आपके श्रीमुख से स्वाध्याय प्रारंभ हो। नमोस्तु। वर्ण वो छोटा वाला माइक कहाँ गया? मधुक भैया उससे आवाज ज्यादा अच्छी आती है। अभी नया माइक मंगाया, इतने दिन 1-2 दिन ये वाला माइक लगा रहे हैं। नहीं, वो छोटा वाला वो खराब हो गया। हाँ वो खराब हो गया है, नया मंगाया है। ठीक है, मैं आज ले आऊंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म प्रमनुआ अभी आनंद का वर्णन चल रहा है, जो जीव का लक्ष्य भी है, स्वरूप भी है, अधिकार प्राप्य भी है, उसकी चर्चा भी अत्यंत कम होती है। नहीं कि जैसे संध्या प्राप्त बोल देते हैं, जहां तहां पूजा पाठ आरती भजन बंद विधान पंच कल्याण, जहां तक आनंद सब तो अवश्य आएगा, परंतु उसके ऊपर ज्यादा चिंतन मनन अनुकरण प्रयोग अनुभव कम ही करते। इसलिए अभी जब से मैं आनंद का भी विषय बता रहा हूं, यहाँ के लोग से लेकर आप लोग को सब आनंदित हो रहे हैं। अवश्य इसको मानव विज्ञान में कहा जाता है उद्दीपक कारण, स्टिमुलेट, उद्दीपक कारण। जैसे माचिस और तिल्ली को जब हम माचिस से घर्षण करते हैं तब अग्नि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आत्मा में जो अनंत गुण वैभव सुख है, उसको उद्दीपन करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए देव शास्त्र गुरु बाह्य धर्म श्रावक धर्म मुनि धर्म ये सब उसके लिए कारण है। तो इसलिए इससे आनंद को और भी कुछ बताऊंगा। क्योंकि बिना जानते दोष गुण न तो कैसे तजिए गई, बिना जाने दोष को कैसे त्याग कर सकते हैं और गुणों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए पहले ये जानना मानना अनिवार्य है, उसके बाद करना भी अनिवार्य है। इसलिए सामान्य लोग को भी बोल रहे देख भाल कर चलो, देखो भाल और आचरण करो, माने श्रद्धा करो, प्रज्ञा करो, आचरण करो। जब तक ऐसा नहीं होगा, अनंत पंच परिवर्तन में देव मनुष्य राजा महाराजा पशु पक्षी बन करके केवल दुख स्वरूप, दुख उत्पादक सुख को ही माने विषय वासना, वैभाविक, इंद्रिय जनित, शरीर जनित, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि जनित सुख को जीव
मोह से अनादि काल से अनंत बार हो कर लिया, उसके लिए मारा और मारा। इसलिए अभी दोनों दिन केवल सामान्य अनुवाद किया हूँ, आप लोग को बताया भी हूँ, उसको अभी और भी बता रहा हूँ। आत्मान अनुष्ठानम, अनुष्ठान माने सामान्यतः कोई धार्मिक बाह्य क्रिया कांड करना को ही अनुष्ठान मानते हैं, लगभग हर धर्म में, पूरी पृथ्वी में वो भी चाहिए, परंतु आत्मा में अनुष्ठान करने के लिए बाह्य अनुष्ठान है। बाह्य तपः परम दुश्चरमाश्चरंत आध्यात्मिक तपस्या परिग्रहणार्थ, बाह्य तप त्याग दान धर्म आदि अंतरंग जो शक्तियां है उसको उजागर करने के लिए। इसलिए आत्म अनुष्ठानम देहादिर्व्यावर्त्य, कैसे अनुष्ठान करोगे? जब देह, इंद्रिय, मन, क्रोध, मान, माया, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच, पर निंदा, सत्ता, संपत्ति आदि जो पर है व्यवहार बहिस्थिति, उसका अर्थ और बता रहा हूं। पर माने ज्यादा करके शत्रु को पर ज्यादा मानते हैं। शत्रु जो विरोधी है, विरोधी हो या शत्रु, जैसे शत्रु भी नहीं तो भी विरोध, विपक्षी, जैसे राजनीति में, अन्य सब क्षेत्र में, खेल में भी, टूर्नामेंट में भी। ये अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, अभी मैं पढ़ा कि यदि एक ही क्लास के विद्यार्थी उसको दो भाग, खेल के लिए भी, टूर्नामेंट के लिए भी, प्रतियोगिता के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, और उनको अलग अलग ड्रेस पहना लो, एक ग्रुप को ब्लू का यूनिफॉर्म, एक को व्हाइट का यूनिफॉर्म पहने दो, वो अंतरंग में एक दूसरे को परम मानेंगे, विरोधी मानेंगे, शत्रु मानेंगे, और उसी प्रकार काम करेंगे। अभी मैं विज्ञान में पढ़ा हूं, ऐसे ही अन्योन्या कुर्जिता जीव आवंती प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद। इसलिए सबसे परे, इसलिए जो भोले भाले बच्चे धूली मिट्टी में खेलते हैं, जो आनंद आता है, जो टूर्नामेंट में खेल करके करोड़ रुपया कमाते हैं, उनको आनंद नहीं, शांति नहीं, तृप्ति नहीं, देश, घृणा, प्रतिद्वंदिता, टेंशन उत्पन्न होता है और वो मरते। जो धूली में बच्चे धूली मिट्टी से खेलते हैं, शरीर में डालते भी है, इतना आनंद जो ट्रेनिंग के लेकर के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में करोड़ रुपया कमाने के लिए जो खेलते हैं, उनको आनंद माइनस हो जाता है। ये इसलिए मैं इसको गहनता से और आधुनिक सूक्ष्म जो मनोविज्ञान का अनुसंधान हो रहा है, वो भी आप लोग को हल्का हल्का पहले भी बता, अभी भी बताऊंगा। आप लोग को तो ज्ञात है महाभारत, कोई दुर्जनों को खाना नहीं मिलता था, शायद नौकरी नहीं मिली होगी, शायद पढ़ाई में फेल हो गया होगा, या शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिली होगी, इसलिए दुखी था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है उस स्पेशल पद्धति से
कि दुर्योधन बोलता है एक दिन में एक आकाश प्रदेश में मान दिग्बल में 2 सूर्य उदय नहीं हो सकते हैं, इसी प्रकार मैं हूं तो अन्य कोई नहीं हो सकते, कोई राजा महाराजा राज, उसका यही दुख था। इतना नहीं, जितने तानाशाही, जितने आक्रमणकारी सब ऐसे। इसलिए व्यवहार माने क्या, तुम्हारा आत्मा स्वरूप को छोड़ के सब अपने स्वयं अनुभव करो। जब आप शांत चित्त से निर्मल भाव से, कोई टेंशन है, कोई नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, आप बैठे हुए हो एकांत में, बगीचा में या नदी के तीर में या समुद्र के तीर में, वो अनुभव कर। और जहाँ लड़ाई झगड़ा संक्लेश दिखावा धन खर्च होता है, शादी विवाह आडंबर में, क्या अनुभव करते हो? क्योंकि धर्म तो अनुभव गम्य है। तुम्हारा अनुभव सर्वज्ञ जान सकते हैं, परंतु तुम स्वयं अनुभव करो, ये सब अनुभव गम्य है। व्यवहार व्यवस्थित जायते परमानंद, वो आनंद कहाँ था? जो अंदर में था वो ही आनंद प्रकट हुआ। कश्चित योगेन योगिनः, और उत्कृष्ट रूप में राजा महाराज चक्रवर्ती इंद्र को नहीं, 3 पदवीधारी शांति कुंज अरनाथ को भी वो आनंद नहीं हुआ। आप लोग को अनेक बार बता दिया, आज भी बताऊंगा। जो आनंद एक तद्भव मोक्षगामी, एक साधारण व्यक्ति मुनि बनता है। ये सब कर्णांध का विषय आप लोग को ऐसे प्रवचन में बोलता हूँ, क्योंकि एक साथ पंचम से या चतुर्थ गुण से एकदम 7वां गुण स्थान में जाते हैं। यहाँ तक कि प्रथम गुण स्थान से भी आगे बढ़ जाते हैं। यही सुख होता है। ये अति गहन सूक्ष्म विषय है। ये कोई आप लोग के ज्ञान के लिए नहीं बोलता हूँ, कभी जानकारी के लिए। जायते परमानंद कष्ट योगी न योगी। इसलिए आप लोग अनेक बार बताया, जो शांति कुंज अरनाथ को इतने वर्ष तक मन पर ज्ञान विद्या प्रकट में हुए, केसुल तो करते हैं अंतर मुहूर्त में मन पर ज्ञान समस्त विद्या कैसे प्रकट, उसका मूल कारण यही है जो आगे श्लोक में बता रहे थे। आनंद निर्दयति उद्धम कर्म इंधन मनारथ। जो आनंद राजा महाराज चक्रवर्ती को नहीं होता है, जब ये सब त्याग कर लेते हैं, केवल बाह्य तो नहीं, बाह्य तो नारी के पास भी कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, भाई बंधु भी नहीं, केवल शत्रु शत्रु, केवल गर्मी या सर्दी, केवल भूख एवं प्यास, केवल शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। इसलिए अंतरंग त्याग के लिए बहिरंग त्याग। आनंद निर्दहंती, मैं बीच बीच में यही वेबिनार में 8-10 बार बोल दिया हूँ। आनंद से कर्म निर्जरा होते, मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग को याद होगा विद्यानंद श्री ला रहे, विद्यानंद को याद है, अन्य को याद है कि नहीं, आप लोग को जानना स्वयं। आनंद से कर्म निर्जरा, आनंद से संवर निर्जरा, आनंद से मोक्ष। आनंद से क्यों? जिस बीज में
बरगद पेड़ उगने की क्षमता नहीं है, ऐसे आम या मूंगफली से क्या बरगद का पेड़ उग जाएगा क्या? नहीं। इसलिए आनंद निर्गत उद्धम कर्म ईंधन मना रहता। तुम्हारा भोग का आनंद नहीं, राग का आनंद नहीं, शादी का आनंद नहीं, धन कमाने का आनंद नहीं, परीक्षा में पास होने का आनंद नहीं, नौकरी मिलने का आनंद नहीं, अहंकार बढ़ाने का आनंद नहीं, फैसले बेचने का आनंद नहीं। वो आनंद में जाओगे तो फिर और अधिक पतन हो जाएगा। इसलिए बार बार आप लोग को स्टेबलिटी कर रहा हूँ, उत्तेजित कर रहा हूँ, पेंचिंग कर रहा हूँ, नहीं तो उधर भाग जाओगे जल्दी, क्योंकि अराध करने संस्कार है। सुध परिचिता अनुभूरा सब सभी काम भोग बंध कहा, यत सुबलंब न नवर सुलह विहत कर्म ईंधनम अनार। कर्म को नाश करने में केवल आनंद समर्थ है। ये सूक्ष्म जो गणित प्रणाली में लिखा हुआ उसको यहाँ जोड़ नहीं पाते कि श्रेणी आरोहण में इतना कर्म क्यों नष्ट होता है, पाप क्यों नष्ट होता है, अधिक से अधिक साथी से पुण्य बंध क्यों होता है, 13वां गुण स्थान में पुण्य बंध होता है, और तद्भव मोक्षगामी सलाह का पुरुष इतना सुकुमार सुकुशल आदि के ऊपर उपसर्ग हुआ, अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, मारा गया, पिटा गया, उनको दुख क्यों नहीं हुआ? केवल उत्तम सहनन से नहीं, केवल उत्तम काल से नहीं, उत्तम क्षेत्र से नहीं, वो भी निमित्त है। मुख्य निमित्त ये है जो अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। आप लोग कई बार बताऊं, अभी भी बताऊंगा। सम्मोहन करके मैस्मरिज्म करेंगे, ऑपरेशन में किया जाता है विदेश में, वो इंथेंसिया नहीं लगाया जाता है, परंतु कोई सामान्य डॉक्टर नहीं, बहुत कम रेयर डॉक्टर होते हैं, कोई हजारों में एकाध डॉक्टर वो ऐसे करते हैं और उनको कोई पीड़ा नहीं होती। अभी भी हो रहा है, मैं वैज्ञानिक चैनल में डायरेक्ट देख रहा हूँ। क्यों? ये वैज्ञानिक अनुसंधान अभी हो रहा है बहुत तीव्रता से, क्योंकि जो सुख दुख चैतना है विज्ञानिक अनुसार वो इंद्रियों के माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल पल्स बनता है, विद्युतीय चुंबकीय आवेग, वो मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क वो पल्स शरीर में भेजता है, और मान लो कि उसका वो वेदन नहीं करता है, फीलिंग नहीं करता है, वो बाह्य सुख दुख को, तो मन उस शरीर के केंद्र को नहीं भेजता है और उसका वो अनुभव नहीं करता है। जैसे आपके घर में 1000 बल्ब है, 1000 इलेक्ट्रिकल यंत्र है, अभी विद्युत ऑफ नहीं है, ऑन है, परंतु जिस बल्ब में, जिस यंत्र में आप विद्युत भेजोगे नहीं, ऑफ कर लोगे, वो काम करेगा क्या? ऐसे ही अभी जो उच्चतम विज्ञान में अभी रिसर्च बहुत तीव्रता से हो रहा है, पहले नहीं होता था, अब भी अभी होता है। इसलिए उसको वैज्ञानिक लोग को प्रयोग करके दांत उखाड़ लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं और उसको ज्ञान नहीं होता। इसको बोल लेते सम्मोहन विद्या, मैस्मेरिज्म। ना सर्दी, ना गर्मी, ना सुख, ना दुख, ना आवाज सुन पाते हैं, ना दृश्य देख पाते हैं, फुल ब्लाइंड हो जाते हैं। ऐसे ही होता है।
सब साधु संत भी उदाहरण देते हैं, मेरे गुरु भी उदाहरण देते थे। मैं तो कम देता हूँ ऐसे उदाहरण, परंतु याद है मेरे गुरु कुंज सागर अभिजमती माता जी आदि बहुत ज्यादा उदाहरण देते थे कि कोई लड़का मर गया, कोई आखिरी के सेठ को बोलता है, अरे तुम्हारा लड़का मर गया, वो जो खाना खा रहा था, हलवा पूरी रसगुल्ला गुलाब जामुन माल मसला, जो टेस्ट ले रहा था, आनंद ले रहा था, वो सब तीखा, सब कड़वा हो गया, सब विषाक्त हो गया। और खाना छोड़ के दौड़ दौड़ के जाके देखता है कौन मरा। जब तक नहीं देखा था, जब तक निर्णय नहीं हुआ था, तब तक उसको बहुत कष्ट, बहुत बेचैन। और जाकर देखते, अरे ये मेरा लड़का नहीं है। बस वो सब दुख, चिंता, डिप्रेशन सब छूमंतर हो गया। परंतु मरा किसका लड़का? मरा अवश्य, घटना वही है, इवेंट वन है, कोई मरा नहीं, इसमें रियल मरा है। परंतु मेरा लड़का नहीं मरा, दूसरे का लड़का मरा। यही जो अभी उच्चतम मनोविज्ञान में जो रिसर्च हो रहा है, और जैन धर्म तो बहुत आगे उसका लिखा हुआ, वो मैं आप लोगों को आप लोग क्षमता के अनुसार हल्का हल्का बता रहा हूं, और भी अनुभव करो। आप लोग को जीवन में आप लोग को अनुभव करो, बहुत आप लोग को रोज अनुभव करते हो। भले आप लोग की प्रज्ञा नहीं है, ऐसे कॉन्शियसनेस नहीं है आप लोग को में, तो आप लोग को समझ नहीं पाते हो। आप लोग को में ऐसा होता है, रोज होता है, ज्यादा होता है। और कर्म ईंधन मना रहते। इसलिए आप लोग को वेबिनार में भी कई बार बता दिया हूं, हमारे उच्चतम ग्रंथ में जो सामान्य ग्रंथ में छेदला भक्ता, ये शाबकाचार, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग आदि में वर्णन, ऐसे वर्णन नहीं आता है। कर्म बंध के 5 कारण, 108 कारण, इतने कारण, न ये ऐसा आता नहीं है। वहां एक शब्द आएगा, संक्लेश अध्यवसाय स्थान, संक्लेश स्थान, कर्म बंध अध्यवसाय स्थान, माने जहां डिस्टर्बेंस हुआ, जल्दी आ जाओ। चालू है गुरुदेव, वो स्क्रीन शेयर किए, चालू है। संक्लेश अध्यवसाय स्थान, बंध अध्यवसाय स्थान, ये विषय कुछ विद्यानंद पढ़े हैं, अन्य जो बैठे हैं ज्यादा कर कम पढ़े हैं। हाँ, ये भी कल जो मैं बताया था, मेरी पुरानी एक शिष्या संख्या आई है, ये भी बीच में जो पढ़ी है, वो भी विजय क्या नाम, वो पढ़ी है, क्या नाम, महिला में वीणा पढ़ी है। अन्य तो लगभग कम पढ़े हैं। ये सब ये लोग को बीच बीच में पढ़ते हैं, आते हैं, इसलिए जानते हैं। वही विषय यहाँ है। कल आप लोग को बता दे, अनेक कहानी में है, बड़े बड़े राजा, सेठ, साहूकार दुखी होते हैं, सुख के अनुसंधान करते हैं, और कोई आकर के उसको एक मनोवैज्ञानिक को बोलता है, बा कोई साधु संत बोलता है, जिनके पास एक कुर्ता या कुछ चाहिए, टोपी या कपड़ा ले आओ, जो सतत सुखी है, तो तुम सुखी हो जाओगे। तो घूमते हैं, जिनके पास ज्यादा वैभव, सत्ता, संपत्ति है, सेठ, साहूकार, मंत्री, वो सब दुखी। फिर जाते हैं जिनके पास कोई एक कमीज भी नहीं था, एक टोपी भी नहीं, वो बहुत प्रसन्न था, उसके भाव व्यवहार से। ये सब कथा कहानी जानते आप लोग, ये साधु संत बहुत बोलते कहानी, कथा कहानी। मैं कथा कहानी नहीं बोलूंगा। और अरे तुम प्रसन्न? हाँ, मैं प्रसन्न हूँ। कोई उसको मानता है ग्वाला, कोई मानता है गरियाल, आदि आदि मानते हैं। मैं सबको कोई महत्व नहीं देता हूँ। होगा कोई आदिवासी हो
या किसान हो या कोई पत्थर तोड़ने वाला, उसमें क्या दिया है हमको? हम तो शिक्षा लेना है बस। तो बोलता था तुम सुखी हो? हाँ मैं सुखी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आगे आगे चर्चा होती है तो बोलता अच्छा अच्छा, हमारा राजा या हमारा मंत्री या हमारा सेठ, हमारा साहूकार, हमारा मंत्री, हमारा तंत्री, कोई भी हो ए टू जेड, हमको क्या लेना देना? एक गणित फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर या माइनस स्क्वायर, उसको नहीं समझ पाते। ये मैं कहीं को पूछ लिया। तो एक कमीज तुम्हारा दे दो, या तुम्हारा टोपी, या तुम्हारा कपड़ा। नहीं नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? ये सब कहानी आप लोग को लगभग सब सुने होंगे, लगभग सब सुने होंगे। आप लोग बोले भी होंगे, साधु संत भी, पंडित गृहस्थ सब बोलते, सबको स्कूल की किताब में भी कई भाषा में है, बहुत भाषा में। ये सब काल्पनिक है, कोई रियल नहीं है, ये सब काल्पनिक है। सब मतलब शिक्षा रहस्य रियल। और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो सुखी था। ये क्या है? ये विषय अभी मैं श्लोक सहित आगे बताऊंगा, और अभी पूरा नहीं बताया हूं। ऐसे ऐसे क्यों? रहस्य क्या? अब भी अभी मनोविज्ञान में सिद्ध हो रहा है। मैं कई किताब में दिया हूं, वो रिसर्च भी दिया हूं, कठिन भी दिया हूं, मैं खुद भी देखा भी। ऐसे क्यों होता है? तो इसीलिए संक्लेश से कर्म बंद होता है, संक्लेश से ही दुख है। और जितने जितने अंश में संक्लेश दूर होता जाएगा, उतना उतना अंश में तुम लोग को संक्लेश शब्द भी नहीं बोलते, हिंदी शब्द भी कम बोलते हो। टेंशन, टेंशन का मीनिंग ना स्वेलिंग जानते गवार अनपार गवार सब टेंशन टेंशन बोलते हैं, उसका हिंदी शब्द भी नहीं जानते। हिंदी शब्द भी नहीं जानते, कहाँ आगम का शब्द समझेंगे? टेंशन बोलते जहां तहां सब। और एक शब्द प्रसिद्ध हो गया, नेगेटिव थिंकिंग मत कर, नेगेटिव नहीं सोच रहा। जहां तक फैशन बन गया, फैशन। जैसे नट नटी का सब फैशन करते हैं। हाँ, कोई नट नटी फटा कपड़ा पहन ले। क्या क्या बता, आप लोग ज्यादा जानते हो मेरे से। मैं तो सिनेमा देखा ही नहीं, कभी कभी नहीं देखा हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। हैप्पी काट, साधना काट, क्या काट, गधा काट, ऊँट काट, क्या क्या सब सब अंधविश्वास है। ब्लाइंड फॉलोअर्स। क्या है पढ़े लिखे, क्या आधुनिक कर? अनपढ़ लोग भी इतना अंधविश्वासी, इतने पिछड़े नहीं है। मैं जितना पढ़े लिखों को जानता हूँ, देखा हूँ, लाखों ने करोड़ों, ज्यादा अंधविश्वास, ज्यादा नकली, ज्यादा बेवकूफ है। लुक लाइक innocent फ्लावर बट ए सर्पेंट अंडर इट। देखने में सुंदर फूल लगते हैं, परंतु ये भयंकर सर्प है, रंगीन सर्प। तो सुनो, इसीलिए गुणस्थान श्रेणी आरोहण कैसे होता है? जो 10-20 हजार पेज में लिखा हुआ, जितना जितना मोह राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा पर प्रपंच संक्लेश मंद होता जाता है, उपशम होता जाता है, क्षोभ सम होता जाता है, क्षय होता जाता है, उतना उतना श्रेणी आरोहण होता है। कोई शरीर से नहीं होता है, कोई पढ़ाई से नहीं होता है, कोई सत्ता संपत्ति से नहीं। जितना जितना गुणस्थान चढ़ेगा, उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, और उतना उतना कर्म नष्ट होता जाएगा। एक दिन विद्यानंद जी और सब प्रश्न किए हैं, वो धीरे धीरे उत्तर दूंगा कि कैसे कर्म ऐसे होता है। तो
न चासु खिद्यते योगी बहिर्दुखेषु अचेतन। अभी जो कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान बताया वो कितने वर्ष पहले, और ये अनुसंधान अभी हो रहा है, पूरा हुआ नहीं। और ये जो ग्रंथ पढ़ा हुए 1000 वर्ष प्राचीन है। मैं इसलिए विज्ञान ज्यादा पढ़ रहा हूं, धर्म की श्रेष्ठता, ज्येष्ठता, प्रामाणिकता, सार्वभौमिकता को समझने के लिए। नहीं तो मैं कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय विज्ञान पढ़ाने वाला है क्या? कोई नौकरी करने वाला हूँ क्या? क्यों पढ़ रहा हूँ? ये कि धर्म के आगे विज्ञान क्या है, कानून क्या है, राजनीति क्या है, सब पिछड़े हैं। हाँ, वैज्ञानिक लोग तो मानते हैं, केवल ये दो हाफ माइंड वेरी डेंजरस है, ये लोग ही जानते नहीं, मानते। न चाह सुखिद्यते योगी वही दुखे सुपचित। आप लोगों को दुख सहने के लिए जो अभी अभी 20-25 दिन बाद 1 महीना से विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर बोले, फिर अभी अभी भारत के डॉक्टर बोल रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ कोरोना को लेकर। केवल विदेश के भी वैज्ञानिक यही मानते थे, वो भी मैं मानता हूँ, मैं तो बाल्यकाल से करता हूँ। अभी तो भारत सरकार बोलने के पहले मैं बोल दिया था, यहाँ लिखा हुआ भी है, किताब में है, वो तो अति सामान्य विषय, हाथ धो, डिस्टेंसिंग, ये सब तो अति सामान्य है। ये तो मैं बाल्यकाल से करता हूँ, ये लोग को सब जानते हैं। इन लोग को मैं पहले बोलता था, ये लोग को नहीं समझते थे, इन लोग को डाटा भी हो, ये सागबड़ा वालों को, कॉलोनी वालों को, चित्री वालों को, सबको ऐसे ऐसे करते थे। विद्याधन आज्ञा वगैरह जानते हैं। परंतु अभी वैज्ञानिक जो अभी अनुसंधान कर रहे हैं, कर नहीं पाए कि जो अभी कोरोना वायरस संबंधित दुख है, पीड़ा है, भय है, संक्लेश है, उसको दूर करने के लिए यही अभी उपाय बता रहे हैं। और ऐसे जो जिनका भाव व्यवहार है, उसकी प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, और उसको रोग होता नहीं, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ती है, और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इम्यून सिस्टम, और उसकी जो ग्रंथियां है शरीर में, उस ग्रंथियों से जो आप लोग कई बार बताओ, वो सभी जोड़ लेना। यहाँ बार बार क्या बताऊं, एक वेबिनार में 8-10-20 बार बोल दिया हूँ, गुड हार्मोन साफ होता है, और बैड जो हार्मोन जो साफ होता था वो बंद हो जाता है, इसलिए पीड़ा भी कम अनुभव करते हैं, और रोग भी जल्दी दूर होता है, और रिकवर जल्दी होता है। अभी अभी अनुसंधान हो रहा है। परंतु मैथमेटिक्स में, सम्मोहन विद्या में, मनोवैज्ञानिक शिक्षा में ये बहुत वर्ष पहले है, बहुत वर्ष पहले है, 50-100 वर्ष से है। तो देखो वही दुख है, दुख अनुभव भी कम होगा, हानि हो, लाभ हो, अपमान हो। यहाँ जैसे यहाँ के लोग को बोले, यहाँ बैठे भी हुए हैं, वेबिनार में बैठे, पहले कोई कुछ बोलते ही हमको टेंशन हो जाता है, चिंता हो जाती है। एक बोलेगा तो 4 बोलने के बाद ही हमारा पेट, हमारा सिर शांत होता था, नहीं तो सिर फट जाता था और पेट फूल जाता था। ये लोग को ही बोले हैं, मेरा ही शब्द भी नहीं है, ये लोग जो बोले वही मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द भी मेरे नहीं है। और जब से आपसे हम आध्यात्म को समझे, अभी हमें इतनी चिंता नहीं होती, इतना टेंशन नहीं होता, इतनी कुछ चिंता नहीं होती है, इतना सिर भारी नहीं होता है, और थोड़ा होने पर हम आपका ध्यान कर लेते हैं, फिर वो टेंशन, वो चिंता दूर हो जाती है। यहाँ वेबिनार में, स्क्रीन में भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, वो विषय में आप लोग को बता रहा हूँ।
वही दुखेशु अचेतन। ये अभी और कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये तो सबको चाहिए। जीव का स्वभाव ही सुख है। सुख प्राप्त करने के लिए समस्त एक इंद्रिय से लेकर के सब जीव यही काम करते हैं। लक्ष्य ही शराब पिए, वेश्यागमन करे, धन कमाए, पढ़ाई करे, फैशन करे, बेस न करे, सबका लक्ष्य केवल सुख प्राप्त। मैं क्षुल्लक अवस्था में कई लेख लिखा था, सब लेख छप गए, एक दो लेख छपे नहीं है, मिल नहीं रहे। उसमें भी 42 वर्ष पहले में लिखा था ये विषय। तो वो विषय में अभी और कुछ सुश्रुता से बता रहा हूं। ये वो मुक्ता नय पक्षपात स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्त सैव साक्षात अमृतम पिबन्ति। अमृत के आविष्कार के लिए कीमिया का आविष्कार हुआ। कीमिया माने वर्तमान केमिस्ट्री। उसके लिए योग, ध्यान, उप आदि आदि हुआ, परंतु उससे कोई अजर अमर नहीं बना अभी तक। केवल यही उपाय से ही अजर अमर अमृत बन सकते हो। भारत के नहीं, विदेश के भी जो कीमियागार माने केमिस्ट्री, पहले उनको दार्शनिक बोलते हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल आदि, फिर रदरफोर्ड, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन से लेकर के हॉकिंग, ये सब केमिया गिरी वाले हैं, कीमिया गिरी वाले हैं। आगे तो ज्यादा के जो क्या टोना टोटका करते हैं उनको कीमिया गिरी मान लिए। नहीं, ये जो दार्शनिक वैज्ञानिक कीमिया गिरी, और आयुर्वेद में जो रस विज्ञान में कीमिया गिरी, और आधुनिक विज्ञान में भी। परंतु हमारे भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने शाश्वत कीमिया गिरी, शाश्वत का शुद्ध बुद्ध आनंद बनने के लिए जो उपाय बताया है वो मैं बता रहा हूं। ऐसे विषय प्राकृत के दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध तीनों चारों धर्म में है। यही हिंदू धर्म में असोतम सद्गम, तमोसम ज्योतिर्गम, मृत्युर्म अमृतगम, ओम शांति 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 आदि आदि। जो एक श्लोक का था आप लोग को बताया, अभी ये श्लोक में बता रहा हूं जो अभी इसके ऊपर खरबों डॉलर खर्च कर रहे पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक लगे हुए। उसमें भारत के भी है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अंतरराष्ट्रीय रिसर्च है वो मैं बता रहा हूँ। केवल भारत का जो है वो तो कम होता है, बहुत पीछे होता है। उसके पहले तो मैं लेख भी लेता हूँ, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों को पढ़ा भी देता हूँ, बहुत कम होता है। जैसे अभी अभी 2-3 दिन पहले आया, जहां प्रदूषण ज्यादा है वहां कोरोना रोग ज्यादा होता है। अभी अभी 2-3 दिन पहले आया है। उत्कल विश्वविद्यालय, लाहौर विश्वविद्यालय, 3-4 विश्वविद्यालय मिलकर के किए। और मैं अभी विद्यानंद वगैरह को मालूम है, इनको मैं 25-27 वर्ष पहले भी ये बोला हूँ, इसके पहले भी बोला हूँ। जो रोग होता है, बुद्धि कम होती है, डिप्रेशन होता है, ये प्रदूषण। और लिखा तो 2007-5 में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम में। तो जो पूरी पृथ्वी के डॉक्टर, वैज्ञानिक जो नहीं जानते हैं, भारत के जो ऋषि मुनि सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उसके माध्यम से मैं बता रहा हूं। अभी ये श्लोक को बता रहा हूं। इसको बोला जाता है अमृत कलश। जो मैं अभी कलश बोल रहा हूं उसका नाम ही अमृत कलश। अमृत कलश माने जो कलश में अमृत भरा हुआ है उसको अमृत कलश कहते हैं। क्या है अमृत कलश में? यह एव मुक्ता नय पक्षपात स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्य। जैसे यहाँ के लोग 10-20 हजार बार बोल लिए, आज भी बोले। पहले हम दूसरे के बारे में चिंता करते थे, दूसरे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। आज भी बोले,
कोई 1000 नहीं, कम से 8-10 बार बोल दिए 5.5-6 वर्ष में, 1000 बार, सैकड़ों नहीं। मुझे तो गणित का अच्छा ज्ञान है, मुझे तो अलौक गणित ज्ञान है, लोक ज्ञान क्या है मेरे सामने, कुछ भी नहीं है। और उसके कारण हम ज्यादा दुखी, यहाँ पे बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, यहाँ से 2 मीटर दूर पर बैठे हैं पीछे, ये लोग को जो बोलो वही नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग को साक्षी है, और स्क्रीन में भी बैठे साक्षी है, प्रमाण है, एविडेंस है। कानून में एविडेंस चाहिए, तर्कशास्त्र में एविडेंस चाहिए, विज्ञान में भी एविडेंस चाहिए, और अभी जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ये एविडेंस पर है। हम इतने इतने कोई मन नहीं लगता, याद नहीं रहता, समझ नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे। देखो सिर हिला रही निर्मला, क्योंकि ये भी बहुत बोलिए विषय, इसलिए आप लोग का चित्र देख रहा हूँ। तो जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ, मुझे ही देखो, मुझे ही सुनो, मुझे ही सोचो। अभी मैं आप लोग को देख रहा हूँ, आप लोग को क्या सोच रहे हो, फेस रीडिंग में कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज। तो वो भी सब बता रहा हूँ। ये मुक्ता नैपक्षपात स्वरूप गुप्ता निवसंत नित्य। ये जो हिंदू धर्म में ये जो है अशोतमय, संगमय, तमोश, ज्योतिर्गमय, मृत्युमय, अमृतमय, उसका ही ये कलश है। वो दोनों एक साथ कैसे में बताता। स्वरूप गुप्ता निवसंत नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्त सैव साक्षात अमृतम। यही है अमृत जो अभी 2,000 वर्ष से कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर जिस कीमिया का आविष्कार नहीं कर पाया अभी तक, अभी भी विज्ञान इसमें ही लगे हुए हैं। वो मैं अमृत परम औषधि, जन्म जरा मरण को नाश करने वाला औषधि, जीर्ण भयन मोक्षमीन विषय सुह व्यान अमेय भूयम जर मरण वायु हरणम क्षय करणम संपत्थान। ये जिनेन्द्र वचन परम औषधि, परम अमृत, परम किमिया है, परम वैक्सीन है, परम मंत्र है। जीर्णमयन भोषमीनम, इसलिए कल विद्यानंद जी बोले थे, उनकी भी चर्चा हो रही है। जो कल बताए थे गुरुदेव ऐसे गृहस्थ जो चिंता संकल्प पड़े हुए, मैं तो लाखों बार बोल दिया, वेबिनार में 1000 बार बोल दिया। कल विद्यानंद जी बोले, सही बोले। जो आप लोग को सुन रहे हो सब पिंजरा के पक्षी हो आप लोग को। विषय भोग, दुकान, नौकरी, चाकरी, पढ़ाई में छटपटाने वाले भी आप लोग को यहाँ 2 घंटा बैठ कर अमृत पान कर रहे हो, वो भी 10-11 महीना से। रियल आप लोग को धन्यवाद के पात्र हो, आप अमृत बनने के प्रक्रिया में चल रहे हो। देखो वही विषय मैं बता रहा हूँ, जीर्ण वयनम औषधमीनम महान औषधि विषय सुख विराहन अमेय भूत। जो विषय सुख, सांसारिक सुख, उसको बमन करने के लिए जैसे आयुर्वेद में क्या करते हैं, पंच कर्म करते हैं, बमन, विरेचन, स्वेदन आदि, फिर रोग दूर होता है। प्राकृतिक शिक्षा में भी ऐसे है, होम्योपैथी में, एलोपैथी में भी कुछ ऐसे है। जरा मरण बाहि हरणम क्षय करणम सब दुखा। जो आप लोग को 10,000 20,000 बार बोल दिए, लगभग 5.5 वर्ष से, उसका कारण मैं अभी बता रहा हूं कि आप लोग को आनंद क्यों आ रहा है। जबकि मैं पहले ऐसे डांट कर नहीं बोलता था, अब जो डांट करके फटकार करके बोल रहा हूं तो भी आप लोग को आनंद आ रहा है। पहले भी मैं यही विषय बोलता था, परंतु कोई डांट फटकार नहीं, और प्रेम से और शांति से, उदारता से। परंतु वहां तो आनंद नहीं आया, अभी आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो आप लोग को सब क्या किए थे, बरसात मूसलाधार हो रही थी,
परंतु वो जो घड़ा को आप लोग उल्टा करके रखे थे तो पानी कहाँ भरेगा? भरा नहीं पानी, खाली को खाली रहा। अभी वो अमृत जो आप लोग का घड़ा जो उल्टा था मैं सीधा कर लिया, और अभी अमृत आपके घड़ा के अंदर प्रवेश, आप लोग को आनंद आ रहा है। वही अभी देखो तो कैसे आनंद आएगा यदि मैं पंथ के लिए, मत के लिए, संकीर्णता के लिए, आप लोगों के धन शोषण के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए, कोई प्रपंच के लिए बोलता, आप लोग को आनंद नहीं आता, ना मुझे आनंद आता। आज भी बोलते यहाँ कई बार बोलते गुरुदेव आप जितना आनंदित तो हो, तो कल भी बोलते यहाँ बैठे हुए हैं ये यशवंत, ये सब टीना, ये सब कई दिखाई दे रहे, कई ऐसे तो बच्चे भी बोलते हैं कि आप जैसे आनंदित तो होते हो, हम तो केवल बंदर जैसे दांत काटते हैं। सामाजिक रीति रिवाज को निभाने के लिए कोई आनंद नहीं आता है। देखा, आपको आनंद आता है, क्यों आनंद नहीं आएगा? अरे आनंद के लिए तो मैं साधु बना हूं। कोई केवल केसों तो करके, नंगा रह करके, पैदल चल करके ही कष्ट उठा निकले, जैसे यहाँ का दिनेश जांगा बोलते। हम लोग को पहले सोचते थे साधु बनना माने भूखा रहते रहते कष्ट सहन करते करते सर्दी गर्मी मच्छर से मर जाना, ये साधुता का काम। ये दिनेश जांगा ज्यादा बोलते हैं। हम तो यही सोचते थे गुरुदेव, कल भी बोले थे शाम को हल्का, तुम लोग को तो अमृत को विष बना दिए, पूरा विपरीत, पूरा विपरीत। कल मैं एक नई जिज्ञासा की थी, अभी वो जिज्ञासा बता देता हूं। यदि आप आत्मा नहीं हो और धर्म कर्म आत्मा को नहीं मिलता है, पाप या पुण्य, फिर आपका धर्म करना या पुण्य करना, पाप करना सब व्यर्थ हो जाएगा। ये तर्क शास्त्र में से वर्णन है। क्योंकि पाप करो तो भी नरक नहीं जाओगे, करो स्वर्ग नहीं जाओगे, ध्यान करो मोक्ष नहीं जाओगे, फिर तुम क्यों धर्म करते थे? यदि तुम आत्मा नहीं है, तुम्हारा आत्मा अजर अमर शाश्वत नहीं है। मैं कल प्रश्न किया है, कल शाम को ही प्रश्न किया था, अभी तक कोई उत्तर नहीं दे पाए हैं। तो फिर क्यों? तो फल किसको मिलेगा? यही सब तर्क शास्त्र में लिखा रहता है। सब प्रमेय रत्नमाला से लेकर देवागम स्तोत्र से लेकर राजवार्तिक और अष्ट सहस्र, तो आप लोग को मूल विषय जा रहा हूं। जो पक्षपात सहित होते हैं, धर्म के हो, पंथ को ही, मत के को लेकर, जाति को लेकर, राष्ट्र को लेकर, भाषा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, किसी का भी पक्षपात से बंधे हुए हैं, वो कभी शांति अनुभव नहीं करेंगे। भले पिंजरा सोना का हो, हीरा के हो, पिंजरा में कभी भी पक्षी आनंदित नहीं हो सकता है। आप लोग को बाल्यकाल में कविता पढ़े होंगे, इसी प्रकार यदि किसी भी पक्षपात से बंधे हुए आप लोग को, किसी भी पक्षपात में, आज दीपक चोपड़ा का आया कुछ ऐसे हल्का सा है, इसलिए पहले पक्षपात, संकीर्णता, मन्यमाना जो मन में आया वो पहले तोड़ो, वो बंधन तोड़ो, संकीर्णता को तोड़ो। यदि किसी प्रकार संकीर्णता में रहोगे, कभी भी आप आनंद अनुभव नहीं कर सकते। वहां मानसिक प्रगति, भावनात्मक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। कूप मंडुकता में रह जाओगे। वहां उदारता, व्यापकता, पवित्रता, समता, शांति नहीं आ सकती। इसलिए सब पक्षपात से मुक्त होना पड़ेगा। लिख लो सब, ये अत्यंत उच्चतम मनोविज्ञान, उच्चतम आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत आप लोग को बता रहा हूं। वो आप लोग को तो अभी
2018 से ही बोलने लगे सागबाड़ा से कि हम गुरुदेव ऐसे कोई भी साधु नहीं जानते थे, ना कोई टीवी में कोई साधु संत का ऐसे प्रवचन आता है। 2018 से भी आप लोग को बोलने लगे गर्मी से। सत्य है, मैं ऐसे ही विषय बोलता हूँ। हमारे साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर किससे भी पूछ लीजिए। कल भी आस्था से बोले थे ना, गुरुदेव आप सरल विषयों को गहन बना लेते हो, गहन विषय सरल। देखो, पक्षपात रहित समस्त धर्म से लेकर राजनीति से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमा विवाद हो या जाति या पंथ या राजनीति या व्यापार, इस संकीर्ण सीमा में बंधे हुए। लिख लो, एक एक अमृत सूत्र दे रहा हूं, अमृत अमृत। यहां तक अभी पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक पहुंच नहीं अभी पहुंच रहे हैं। They are in the way to know the truth, but they cannot arrive the real truth. अभी पहुंच नहीं। और स्वरूप गुप्ता निवसंत नित्य। जब आप लोग को ये ज्यादा अनुभव कर सकते हैं मेरे से भी, क्योंकि मेरा मन बाल्यकाल से मेरे अंडर में मेरा दास है, मेरा मन कृतदास। मैं कृतदास बना के रखा हूं मेरा मन को। कृतदास कुत्ता से भी ज्यादा। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ मुतो, यहाँ मेरे ऑर्डर के विपरीत मेरा मन जा ही नहीं सकता, कभी नहीं। परंतु आप लोग को मालूम है, आप लोग को कम से कम 30-40 हजार बार बोलते हैं। 30-40 हजार, 10-20 हजार नहीं, आज भी बोले हैं। मैं बार बार पूछता हूं कहां जाता है मन? सब यहाँ स्क्रीन पर बैठे हंस रहे, भी स्वीकार कर रहे हैं, भाग जाता है। बच्चे भी बोलते हैं, यहाँ बैठे हुए बच्चे जो कल कविता बोला सम्यक, अभी 8वीं कक्षा में गया है, इतना छोटा छोरा, छोटे छोटे छोरे। अभी 10-11 महीना पहले हमारे साथ 50-60 जाते थे घूमने के लिए, 3री-4थी कक्षा के बच्चे, वो लोग बोलते इसलिए मेरे से ज्यादा अनुभव आप लोग का है। आप लोग को सब मास्टर हो मैं तो स्टूडेंट भी नहीं हूं अभी। तो क्या देखो वो रहस्य, जब आप किसी प्रकार राग द्वेष शत्रु मित्र अपना पराया हानि लाभ तेरा मेरा रूपी बंधन में बंधे रहोगे, वो रिमोट कंट्रोल आपको परिचालित करता रहेगा। इसलिए समस्त मानसिक बंधन को काटो, तोड़ो, जला दो, तब जाकर होगा। वो विषय मैं हल्का सा बता रहा हूं। जितना संभव हो, पहले भी कई हजार बार बोल दिया, विषय करके आप लोग स्वयं जानते हो, सब साधु संत ही प्रवचन करते हैं, सामान्य ग्रस्त भी बोलते हैं। इसको हल्का विषय में प्राय कर बोलता नहीं हूं, कथन यदि बाल्यकाल से भी नहीं करता हूं। स्वयं के दुख में दुखी नहीं है, दूसरे के सुख में सुखी है। सब साधु संत गृहस्थ पंडित महिला पुरुष ही बोलते रहते हैं। इसका मतलब आप लोग को दूसरों के गुलाम, दूसरे के रिमोट कंट्रोल से परिचालित हो रहे, जबकि आप अनंत शक्ति संपन्न, अनंत वैभव संपन्न, अनंत धैर्य संपन्न, अनंत समता सहिष्णुता संपन्न। इसलिए यही ब्रह्मचारी यहाँ के बैठे हैं, खुशपाल ब्रह्मचारी, ये 10-20 बार बोल दिए हैं। गुरुदेव अभी जो 25-26 वर्ष पहले सागबाड़ा में वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, मैं गया था प्रश्न करने के लिए कि जीव दुखी क्यों, परंतु आपको देखते ही
मुझे ज्ञान हो गया, आभास हो गया, जीव स्व भाव से, कुभाव से दुखी। क्या आप ऐसे बोले ना मुझे 8-10 बार? हाँ, देख मैं साक्षी बता रहा हूं, वही विषय। इसलिए जो पहले भी बता दिया, दूसरों के लिए पगले बन जाओ, दूसरे आपको पगले माने। असामाजिक, सामाजिक माने समाज जो ही नहीं, समाज के नियम कानून के विरोधी नहीं, परंतु अंधविश्वास भी नहीं, परिचालित भी नहीं, गुलाम भी नहीं। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूर, लीक छोड़े तीनों ही चले, सार सूर सपूत। तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, दार्शनिक हो या वैज्ञानिक, लोकानुगतिक लोक न लोक परमार्थिक, इसको ही कहते हैं रूढ़ी, मिथ्यात्व, ग्रहिता और अग्रहित मिथ्यात्व में बहुत आप लोग को बताया हूं। ये अग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व जिसमें सत्य नहीं, तथ्य नहीं, आध्यात्म कल्याण नहीं, आत्म शांति नहीं, दूसरों को देखा देखी, स्टेटस सिंबल के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ ज्येष्ठ बताने के लिए, स्वयं को आधुनिक बताने के लिए, स्वयं को ज्ञानी बताने के लिए, स्वयं को धार्मिक बताने के लिए, स्वयं को तपस्वी बताने के लिए जो कुछ करते हैं, वो सब दुख के लिए कारण, संकल्प से कारण, पतन के लिए कारण। जो आप लोग को रहने सार में बहुत पढ़ा दिया हूँ, 500 गांव और 6 ढाला में पढ़ेगा, वो रहस्य सूक्ष्म रूप में आज बता रहा हूं, समय होने जा रहा है। निवसंत नित्यम, और भी आज बता रहे जहां बैठे हुए मामा जी वगैरह कि विद्यानंद जी कल बहुत सही बोले गुरुदेव, जो विषय आप आचार्यों को, साधु संतों को, वैज्ञानिकों को पढ़ाते हो, हम जैसे गृहस्थ को आप दया करके इतना परिश्रम करके पढ़ाते हो, तो उसके बारे में आज बता जाए। यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे बोले तो ना आप लोग को सही है, क्यों आप लाभान्वित हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो। यदि 2-4 विद्याधारी के शेर को उपदेश देने के लिए गए, शेर को जो हरिण को पकड़ के खा रहा था, तो उससे क्या आप दीनहीन नीचे? क्यों नहीं मैं आप लोग को उपदेश दो? मैं तो कभी कभी हम लोग कई बार बताया, जो देश विदेश बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर जब जाते हैं, एक को अलग से 7-8 घंटा, कभी कभी रात को 1 बजे तक पढ़ाया, पास वाले नहीं। जैसे शायद आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारे जमशेदपुर के जीवराज जी जो जर्मनी में इंजीनियर थे, वो इतना दूर आए थे, जमशेदपुर कम दूर क्या, सम्मेसिक से आगे, उनको रात 10-11 बजे तक पढ़े। एक जज है सितंबर, परंतु ज्यादा सितंबर रहे हैं अधिकांश, कमल नाहा वो जज है, उनको भी पूरा कोर्ट बंद कर लेते, पूरा परिवार आया, तो मैं उनको प्राय 12 बजे तक पढ़ाया, एक व्यक्ति को पढ़ाता हूँ, और अन्य समय सब जानते हैं विद्यानंद वगैरह से एक शब्द भी नहीं बोलता। यही तो ज्ञानदान है, यही तो दयालु प्रवृत्ति है, यही तो परोपकारी प्रवृत्ति है। तो देखो, जो आप लोगों के दुख दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं, परम औषधि, परम वैक्सीन, परम अमृत। यहां तक कोई डॉक्टर, वैद्य, मनोवैज्ञानिक पहुंच नहीं है, पूरी पृथ्वी के मोटिवेशनल स्पीकर नहीं पाए, इनसे केवल डॉक्टर दीपक चोपड़ा थोड़ा पहुंचे। डॉक्टर दीपक पूरे पृथ्वी अभी प्रसिद्ध है, भारत का, पूरा अमेरिका का गुरु है, पूरा अमेरिका। वो थोड़ा, इतना नहीं, उनके सर्वज्ञ भगवान ने बताया, मैं बता रहा।
वो कहाँ कर्णजों को पढ़े, कहाँ द्रव्यांजों को पढ़े, वो कुछ उपनिषद वगैरह पढ़े हैं? देखा और बता दो तो समय हो गया। विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता। विकल्प विचार करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, परिकल्पना करना चाहिए। जैसे एक बार डॉक्टर नारायण कथा मुझे पूछे, वो 22 वर्ष से मेरे से पढ़ रहे हैं। एक दिन उदयपुर में 2013-14 में पूछे, गुरुदेव अभी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। बहुत लोग थे, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर थे, साधु संत थे, फिर मोक्ष के बारे में हमको क्यों जानना है? अभी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको भी मोक्ष नहीं मिलेगा, कोई साधु संत को नहीं, हमको भी मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर आप हमको मोक्ष के बारे में क्यों पढ़ाते हो? सिद्ध भगवान के क्यों पढ़ाते हो? हमको तो कर्म सिद्धांत पढ़ाओ, ये सब नीति नियम ये सब पढ़ाओ। उनको संक्षेप में बताया था कि बिना महान लक्ष्य मेरा आत्म श्रद्धा और आत्मा का स्वरूप जो मोक्ष स्वरूप, उसको जाने बिना आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, आपका चारित्र भाव व्यवहार सम्यक नहीं होगा, मिथ्या होगा, संकीर्ण होगा, स्वार्थपूर्ण होगा। इसलिए पहले तुम्हारा शुद्ध स्वरूप समझो। इसलिए मैं आज वो ग्रंथ प्रारंभ कर लिया हूं, ध्यान सूत्राणि, उसमें सब लिख रहा हूं। तो अंतिम में इसलिए सम्यक दृष्टि बोले नारी क्यों हो पशु, उसको भी तत्पात श्रद्धान सप्त तत्व नव पदार्थ पंच परमष्टि आत्मा परमात्मा का ज्ञान निश्चित रूप में श्रद्धा पूर्वक होता ही है। नहीं तो नारकी या सुअर या चंडाल उस सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। लिख लो, ये टंकोत किरण वचन है, सर्वज्ञ वचन, टंकोत किरण सर्वज्ञ वचन। इसलिए अभी न आपको मोक्ष होगा, न मुझे होगा, न कुंद कुंद को हुआ, न भूत बलि, न पुष्प दंतु को। अंतिम के बलि के बाद, जम्बू स्वामी के बाद किसी को मोक्ष नहीं हुआ, न हो सकता है। तथापि स्वरूप को जानना अनिवार्य, उससे ही जीव केवल आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से उदार, व्यापक, शांत, सुखी बनेगा। वही विषय में अमृत कल से बताया। विकल्प जालम च्युत शांत चित्ता। जो मिथ्या दृष्टि या मोही, रागी, कामी, स्वार्थी को जो संकल्प विकल्प होता है, ऐसा विकल्प एक सामान्य मिथ्या दृष्टि नारी को पशु भी नहीं होता। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, आप लोग तो सब पढ़ते हो, परंतु उसका रहस्य कम ही समझ पाते, जोड़ पाते। शुभम चक्रवर्ती को खाना नहीं मिल रहा था, भूखा था, वैभव नहीं था, है ना, क्या नहीं था, कितना वैभव, और है करो तो केवल परिवार सटखंड, और उसको भोजन बनाने के लिए 360 रसोइया, इतनी स्त्रियां, इतने रत्न, तथापि एक फल के लालच में आ गया, विकल्प में आ गया, संकल्प में आ गया। मैं फल खाऊंगा तो मुझे आनंद आएगा, मजा आएगा, टेस्ट आएगा। इसीलिए मकड़ी जाल रूप संकल्प विकल्प मत करो, ऐसे महान संकल्प करो, विकल्प करो कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा, जो अभी आगे आएगा और मैं बताऊंगा। मेरा वैभव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसे विचार करो। भले उससे इस जन्म में अधिकांश आप मान लो कि साधु भी नहीं बन पाएंगे, व्रती भी नहीं बन पाओगे, आर्यिका भी नहीं बन पाओगे,
तथापि अंकुर रूप में ज्ञान वैराग्य रूप में जो आनंद आएगा, कर्म की निद्रा होगी, जो शांति मिलेगी, जैसा भी आप लोग को अनुभव कर रहे हो, यही आनंद ही आपका जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग, चिंता, दुख, संक्लेश, पर प्रपंच, पर निंदा, यहाँ के लोग को बोलते हैं, हम ऐसा अन्य जगह बोलते थे परंतु अभी यहाँ ज्यादा बोलते हैं। क्यों? जब कपड़ा गंदा रहता है ना, जब पहले साबुन लगा ज्यादा गंदगी निकलेगी, फिर धीरे धीरे गंदगी कम हो जाएगी। तो अभी इनकी सफाई हो रही है, सब गंदगी निकल रही है, सब साफ हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, उदार हो रहे हैं, तो सब बोल पा रहे। जिनकी सफाई नहीं होगी वो गंदगी रहेगी, निकलेगी नहीं, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी ये बता रहा हूं, गुरुदेव कल भी साहब को बोले थे, कई हजार बार बोल दिए, लगभग सर्वत्र ऐसे कि हम दूसरों को यही सोचते थे कि शायद हमारा विरुद्ध में कुछ सोचता होगा, हमारा विरुद्ध में कुछ विचार करता होगा, और ऐसे ही हमारा विचार पहले आता था, है कि नहीं? छोरा छोरी यहाँ भी बैठे हुए, छोरा छोरी वो लोग को भी बोल रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, बोलो जोर से। तो आओ भैंसा मारो नहीं, आओ शेरों में से खाओ। तो ये विकल्प नहीं, क्योंकि तुमको जब ज्ञान हो गया, तुम त्रिभुवन के मालिक हो, अनंत ज्ञान दर्शन सुख संपन्न हो, ऐसा हर जीव है, ऐसे ही है। तो सभ्य शुद्ध शुद्ध नया रूप में साम्य भाव आएगा। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्तम माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधातु। हर जीव प्रति मैत्री, दुखी जन प्रति, दुखी जीव प्रति करुणा। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु, और गुणी जन प्रति प्रमोद, भक्ति, आदर, बहुमान, और दुष्ट दुर्जन क्रूर विरोधी प्रति साम्य भाव। और इससे ही टेंशन, डिप्रेशन, दुख, चिंता दूर होगा। जो आप लोग कई हजार बार पूछ लिए, अभी भी मुझे आकर बोलते हैं गुरुदेव हमारा मनस्थिर नहीं होता है, हमको याद नहीं रहता, हम बोला तो हमारे साधु संत बोलते जैन वेबिनार सुन लो। अभी सबके लिए यही औषधि दिया जा रहा है। देखो अभी समाप्त कर रहा हूं। विकल्प जाल अच्युत शांत चित्त। विकल्प अलग है, अच्छे विचार अलग है, पॉजिटिव थिंकिंग अलग है, संकल्प अलग है। विकल्प में डिस्टर्बेंस होता है, जो आप लोग को पहले बताया, वहां जो तरंगे निकलते, ब्रेन जो थॉट वेव्स निकलती है, वो विकल्प में एक दूसरे काटते हैं, न्यूरॉन्स जल जाते हैं, ब्रेन जिसको आप बोलते ना पगला हो गया, फोबिया, पगला, भूत, ये सब हो जाता है। ये सब ब्रेन जो विभिन्न केंद्र है वो सब दुर्बल या जल जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं चिंता से, डिप्रेशन से। इसलिए ज्यादा आत्महत्या भूखे से कम करते हैं, बहुत कम होता है। दरिद्रता भूख से कम होता है, ज्यादा इस टेंशन से ही मरते हैं। किशोर किशोरिया भी, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी विद्यार्थिनी भी परीक्षा के लिए, आगे नौकरी के लिए, इतना नहीं प्रेम संबंध को लेकर के स्वयं मरते, परस्पर मरते। ये क्या हुआ? तो इसलिए ऐसे विकल्प जाल चित्त शांत चित्ता। जितना जितना आपका मन चित्त शांत होगा, इतना आनंद आएगा, इतना स्मरण रहेगा, इतना दुख दूर होंगे, क्लेश दूर होंगे, रोग दूर होंगे। और चित्त शांत चित्त सैव साक्षात अमृतम पिबत। ये अमृत और कहाँ नहीं है, अभी वैज्ञानिक लोग को भी सिद्ध कर लिए, ब्रेन में है और ग्रंथियों में है। ब्रेन में, मुख्यतः ब्रेन में है।
और जो ग्लैंड्स है उसमें, तो उससे जो स्राव होता है, गुड स्राव होता है वो। तो इसी प्रकार आज सुख के बारे में और कुछ बताया, अभी और कुछ विषय है जो बताऊंगा, क्योंकि दुखिया सर्व संसारी ऐसा बोलते हैं, सब संसारी दुखी है निश्चित रूप से। तो दुख दूर करने के जो परम उपाय है आप लोग को बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की। दो क्वेश्चन है। अरे यार अब मैं परम पूज्य विद्यानंद जी गुरुदेव को जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव जी। नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत नमस्ते। संगस्थ सभी साधुओं को भी नमस्ते। महाराज जी, मेरे एक छोटी सी जिज्ञासा थी, आपके 48 नंबर के श्लोक से है। आपने जिस आत्मा के आनंद का आज वर्णन किया, यह आनंद आत्मा में ही है और आत्मा से ही उसका हम अनुभव कर सकते हैं, यह आपने कहा, वही आनंद है। लेकिन इधर रौद्र ध्यान का जब वर्णन आता है तो उसमें हिंसानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद, चौर्यानंद, उसके साथ आनंद जोड़ा, जबकि उसमें सबसे ज्यादा संक्लेश भाव अध्यवसाय स्थान ज्यादा है, फिर भी आनंद शब्द को वहां क्यों जोड़ा गया? आज ये मैं बोलने वाला था प्रवचन सार से पंचाध्याय आदि ग्रंथों से, समय हो गया इसलिए नहीं बोला, इसलिए बाद में बताऊंगा जी। इससे संबंधित स्वामी जी और एक उप प्रश्न मेरा यह है कि साधु लोग जो उपसर्ग और परिचय सहन करते हैं उसमें भी आनंदित होते हैं और उस आनंद से उनकी कर्म की निर्जरा होती, यूं कहा तो उपसर्ग परिचय में तो खूब बाह्य तो बहुत कष्ट अनुभव होता है और उसके बाद भी वह आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? अगर इतना सारा कष्ट, इतना सारा कष्ट सहन करते हुए भी अगर आनंद होता हो, जो आत्महत्या करते हैं तो उनको भी आत्महत्या करने में आनंद ही होता होगा, अन्य दुखों से निवृत्त होने के लिए आत्महत्या करते हैं, जबकि वहां पर भावनिक दृष्टि से संक्लेश भाव है। तो साधुओं का उपसर्ग परिचय और आत्महत्या, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाना? ये विषय आप लोग को बहुत लंबा चौड़ा पहले पढ़ाया हूँ, अभी कल पढ़ाऊंगा ये सब आज पढ़ाने वाला था, समय हो गया। जी नमस्ते सर। अब मैं अजीत जी बेनाडी को प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ। एडमिट कीजिए पहले सब व्यापक है। हाँ नमस्ते महाराज, नमस्ते। बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ, इसलिए हमने जिज्ञासा किया है। तो कोई पत्र आ गया और आपने जो संदेश भेजा है अभय मुझे बता दिया है, पढ़कर भी सुना दिया है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब मैं सौहार्दमती माता जी को आमंत्रित करता हूँ। मंदाया माता जी अपनी जिज्ञासा रखें। आचार्य भगवान नमोस्तु, नमोस्तु भगवान नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य भगवान। आज आपका विषय आनंद पे चल रहा है। आज जो आपने आनंद विषय में बोला कि बच्चे धूल दूषित होकर खेल रहे हैं, उन्हें जो आनंद आ रहा है, वो बड़ी बड़ी टीम के जो खेल रहे हैं उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा है, उन्हें हार का भी भय है
उन्हें डर है, लेकिन जो बच्चे खेल रहे उनके आनंद को, वो आनंद वो अनुभव नहीं कर रहे। ये उदाहरण मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। आपका हाँ भाव से हाँ, कितना सुंदर उदाहरण दिया आपने, अभी विद्यानिधि कितना में प्रश्न सुंदर करेंगे, उदाहरण। उत्तर दूंगा। हाँ, ये भी कितना सुंदर उदाहरण है कि बच्चे खेल रहे धूल में और उन्हें जो आनंद आ रहा है, वो आनंद जो क्रिकेट की टीम खेल रही उन्हें नहीं आ रहा है। उन्हें वो आनंद का अनुभव ही नहीं हो रहा है। वो सिर्फ खेल रहे हैं, हार जीत की भय से खेल रहे हैं, बाकी उन्हें आनंद नहीं आ रहा है। वास्तव में आनंद का बहुत सुंदर उदाहरण है। आत्मा को छू गया मेरे, और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताई ये बात। वो सुमित्रा सागर जी बोल रहे हैं, हाँ। मेरे संबंधी कई कविता है, उसमें एक कविता है बालक के संबंधित, छोटू मेरा नाम है कुछ है, उसमें सब लिखा हूँ। जब इसमें नहीं तो उसमें तो जल्दी समय है। बहुत सुंदर महाराज जी की कविता है, तो वास्तव में बहुत ही सुंदर। हाँ, वो आप जो आपको आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। पहले कविता बनी थी अभी 10-11 वर्ष पहले, तो उसमें रिजल्ट ले लो, ये पहले आता है ना। तो मैं कब तक शुरू कर रहा हूँ? याद है। हाँ, सुनाइए उसका सुनाइए। कारण भी है जो मैं बाद में बताऊंगा। आज विद्यार्थी जी बोले, आप जो बताए अभी, उसका रीजन में भी मैं बताऊंगा। अभी भी बताया, पहले भी आपके से बताया हूँ। माता जी, हाँ जी, सुनाइए सुनाइए, सुनाओ। माता जी, मैं आपको गुरुदेव की सृजित एक कविता श्रवण करवा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसमें पूरा व्यवहार बालक बनते हैं मेरे जैसे, इसलिए आपको बालक का उदाहरण अच्छा लगा। वो दादा सुई की ताकत जी तो सुनाइए। जैसे होता है उसी प्रकार विषय उसका अच्छा लगता है। देखो, आपको धूली मिट्टी का जो उदाहरण अच्छा लगा, गुरुदेव ने कविता में क्या लिखा है। मैं हूँ बाल गोपाल, इसकी कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। हाँ, छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूँ मैं छोटे काम रे, सोता हूँ मैं जी भर के, हंसता हूँ मैं मन भर के, चैंपियन मैं रोने में, बाल हट के काम रे, मेरी हंसी से मधु झरे, बोली तो तली बांसुरी, हंस बिहारे मेरी चाल से, स्मित से हारे चांदनी, अपना पराया भेद न मानू, ना जानू मित्र बैरी, धनी गरीब का भेद न जानू, क्षुद्र भावना सारी, छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूँ मैं छोटे का। अब आपकी पंक्ति आ गई माता जी। संसार मेरा धूली मिट्टी, सत्ता संपत्ति सारी, टेंशन को मार भगाऊं, मेरी ताकत भारी, उससे लड़ूं उससे खेलूं, क्षण में रोऊं क्षण में हंसूं, रंग रंगीला मेरा जीवन, धनी मानी से उचारे, छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूँ मैं छोटे काम रे, सीमा से परे जाति धर्म की, सीमा से परे जाति धर्म की, कानून भी मुझसे हारे, परे राजनीति की सीमा, समाज बंधन हारे, में मैं सब सीखूं, प्रेम से विश्व में शांति घोलूं, पोथी न रटूं तोता जैसे, सबसे सीखूं संत के जैसे, मेरी महिमा सबसे न्यारी, बाल गोपाल कहे जग सारा, नटखट कृष्ण कन्हैया जैसा, व्यापक हूँ नभ सा प्यारा, छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूँ मैं छोटे काम रे। ऐसे दुनिया के सारे बच्चों के लिए गुरुदेव का आह्वान है। और अंतिम में दो पंक्ति, कनक नंदी भी तुम्हें बुलाए,
तुम में प्रभु के दर्शन पाए, निश्चल प्रेम का दृश्य देख कर मन ही मन हर्षाए। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूं मैं छोटे काम रे। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे। आगे जो प्रश्न है और विद्यानिधि का हल्का सा दे रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरी प्रतिज्ञा है। मैं बालक काल से, बाल्य जीवन से विद्यार्थी जीवन में मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जीवन भर बालक रहूंगा और जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा। बहुत बालक सुंदर रहूंगा महाराज माने जी। बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और विद्यार्थी में सतत अध्ययन करूंगा। तो यहाँ कितना के लोग सुंदर। इसलिए सब बोलते हैं, हमारे साधु संत भी बोलते हैं कि मेरी जो प्रवृत्ति है, भले मैं इतना गंभीर सब बोलते हैं, आप इतना शांत गंभीर, हम सब आचार्य से लेकर वैज्ञानिक जज सब डरते हैं, परंतु आप इतने सरल सहज से है जब पढ़ाते हैं। यहाँ भी लोग सब बोलते हैं, हाँ आपके यहाँ बड़े मंत्री हो या उद्योगपति हो, वैज्ञानिक प्रोफेसर या के सामान्य गरीब व्यक्ति हो या बच्चे, सबके लिए समान अधिकारियां। तो उसका भी कारण मैं यहाँ लिखा हूँ। और कुछ मैं मनोविज्ञान आप लोग को बता देता हूँ, और कर्म सिद्धांत और शरीर विज्ञान। अभी अभी जो वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा है वो पहले मैं बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि भ्रूण से लेकर शरीर का विकास प्रारंभ होता है, जो भगवत की आराधना में भी है। पहले पहले शरीर के समस्त अवयव, ब्रेन से लेकर के हड्डी मसल से, ये सब पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, विकासशील होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। और उसी प्रकार शरीर में जो कुछ बेटा हार्मोन है, जैसे डोपामिन, जिससे काम चेतना जागृत होते हैं। काम चेतना माने संभोग की, फैशन करने की, व्यसन करने की, बलात्कार करने की, तो वो वहां श्राव नहीं होता है बाल्यावस्था में। इसलिए डोपामिन आदि जो बेटा हार्मोन, कई हार्मोन है, मेरी किताब में विस्तार से पढ़ लो, मैं तो सूत्र रूप में केवल बता रहा हूँ। वो धीरे धीरे श्राव होता है। इसलिए लड़की हो या लड़का 2-3 वर्ष तक उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है, भ्रूण में तो बहुत कम अंतर होता है। तो उसी प्रकार उसके जो ग्रंथियां है, वो ग्रंथियां विकसित नहीं होता है। जैन धर्म के अनुसार भी जो उपकरण है, बाह्य निवृत्ति, अंतरंग निवृत्ति, निवृत्ति के बारे में हल्का समय आप लोग को 8-10 महीना पहले यही बताया तत्पाल सूत्र में, इसे विस्तार से साधु संत को पढ़ाया हूँ, वो नहीं होता है। तो जिसके कारण मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हाथी है, शाकाहारी है, शांत है, परंतु जब उसका हार्मोन, जिसको मद बोलते हैं, मद सामान्य मद झड़ता है, सब में आता है, भक्त मरे सब में, वो इतना खूंखार हो जाता है, उसके बराबर शेर, चीता, कोई सर्प भी इतना खूंखार नहीं होता। सबको मार डालता, शेर तक को, मनुष्य तक को उखाड़ देता है। क्योंकि वो जो सामान्य नॉर्मल स्थान है, जो उसका उससे 60-80 गुना वो तीव्र वो श्राव होता है, तो उससे उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने का हाथी हाथी लड़ते हैं, 2-3 दिन तक लगातार लड़ते हैं, 1 मिनट तक विश्राम नहीं करते, पानी नहीं पीते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं, लड़ते हैं। जो तुम्हारा प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न है, मैं हल्का सा उत्तर दे रहा हूँ धर्म से और विज्ञान और प्राणी विज्ञान को लेकर के। इस तो बोलूंगा तो कई समय, कई घंटे लगेगा। तो ऐसे क्यों होता है? और जब वो श्राव होता है, मैं कल ये बताने वाला हूँ, कल ये सब बताने वाला हूँ। आपका भी उत्तर मिलेगा, विद्यानंद का अन्य सब मिलेगा, परंतु आप सूत्र रूप में केवल बता देता हूँ। तो उस हार्मोन से, विभिन्न प्रकार जो हार्मोन है, कुछ
गुड है, कुछ बैड है, कुछ काम उत्तेजना, कुछ क्रोध, कुछ मान, कुछ आदि आदि उत्पन्न होते हैं, कुछ डिप्रेशन, कुछ फोबिया, कुछ हिस्टोरिया आदि सब जो होते हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान में सब में पढ़ा हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ। अभी 10, 15, 20, 30 वर्ष पहले भी ये सब पढ़ लिया हूँ मैं सब, कई ग्रंथ पढ़ा हूँ, अभी याद है सब, परंतु उससे भी ज्यादा अभी आधुनिक विज्ञान का मैं पढ़ रहा हूँ। मैं केवल उदाहरण देता हूँ, वो भी शाकाहारी साग। इसी प्रकार मान लो कि आप लोग हाथी को नहीं देखे होंगे, मैं तो वैज्ञानिक चैनल में देखता हूँ। आप लोग को तो उसको बकरा बकरी और मेढ़ा क्या बोलते हैं, मेढ़ा 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 बकरा बकरी मेढ़ा मेढ़ी ऐसे होते हैं, वो देखना कैसे लड़ते हैं। यहाँ तक कि शाकाहारी पशु भी, गाय भैंस बकरा बकरी मेढ़ा हिरन जिराफ, जब काम उत्तेजित हो जाता है, इतना क्रूर हो जाते हैं, मांसाहारी से भी ज्यादा क्रूर होते हैं। मांसाहारी भी इतना ज्यादा दिन तक लड़ते नहीं है, ये दिनों से लेकर 2-2, 3-3, 4-4 दिन लड़ते हैं, और जब तक एक उनमें से एक नहीं मर जाएगा या घायल होकर भाग नहीं जाएगा, तब तक लड़ते ही जाएंगे। क्यों? जो अभी आप लोग का उत्तर है, मैं सामान्य रूप में बता रहा हूँ, जो माता जी ने उत्तर दिया। इसीलिए जो बालक अवस्था में जो ये होता है, उसमें कर्म सिद्धांत भी है, शरीर विज्ञान भी है, हार्मोन्स विज्ञान भी है, वातावरण भी है, और अन्य भी बहुत कुछ है, सिनेमा टीवी ये आदि। ये सब के कारण उनमें जो पूर्व संस्कार भी है, कर्म सिद्धांत के अनुसार अनादिकालीन, और जीनोम सिद्धांत के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, ये सब मिल करके वहाँ सब कारण मिल करके उत्तेजित कर लेते हैं। जैसे अंगूर, गुड़, सेव, चावल, चीनी आदि से शराब बनाते हैं, अच्छे से अच्छे फल से, सबसे अच्छे से अच्छे फल से, जो जिसका मूल्य अधिक से अधिक जाना चाहिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अंगूर उससे बनता है। परंतु साध विद्यानंद भी साध थे, एक शराब फैक्ट्री में काम करने वाले शाहपुर में, एक फैक्ट्री में जो काम करते, उनको भी मैं पूछा हूँ, याद है आपको? याद है? शाहपुर में लगभग 27-28 वर्ष पहले, विजयनगर के पास वैज्ञानिक चैनल में इसको पढ़ता हूँ, तो वही क्या हो जाता है, वहाँ जो ईस्ट बनता है, फंगस बनता है, और वहाँ जो केमिकल चेंज होता है, उसमें नशा गुण आ जाता है। कल भी मैं पढ़ रहा था। तो इसी प्रकार ये जीव में जो अभी चल रहा है ऑलरेडी, आगे भी चलेगा, वो पूर्व कर्म, वर्तमान के वातावरण, शरीर में हार्मोन और कर्म का उदय और कुसंस्कार, ये सब मिला करके उनमें ये सब विभाव उत्पन्न कर देते हैं, और अनादिकालीन विभाव भी है। इसलिए बाल्यावस्था में शेर का बच्चा भी कितना प्यारा रहता है, बिल्ली का भी बहुत प्यारा रहते हैं। भले आप लोग कम देखे होंगे, मैं तो जू में देखा हूँ, कलकत्ता में कई जगह में देखा हूँ, और उससे भी ज्यादा मुझे तो विदेश वैज्ञानिक चैनल में बहुत ज्यादा, जो मैं अभी तक जो देश विदेश के साहित्य, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान, कानून, राजनीति में मुझे जो ज्ञान नहीं हुआ था, वो सब विदेश वैज्ञानिक चैनल, उससे भी बहुत मुझे ज्ञान हो रहा है। जो मुझे कोई लौकिक गुरु से लेकर आध्यात्मिक गुरु कोई नहीं सिखाए थे, वो मैं अभी विदेश वैज्ञानिक चैनल से, यूट्यूब से, गूगल से, विदेश साहित्य में पढ़ रहा हूँ। तो ये सब कारण, तो वो आगे शरीर, इंद्रियां, ग्रंथियां, ये सब मिल करके जो श्राप होता है, उसके कारण जो बाल्यावस्था में जो भोलापन, सरलता, सहजता, मृदुता आदि
है वो विकार हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसलिए तो हमारे यहाँ शास्त्र साधु को बालक वत कहा गया, बालक वत, बालक वत। और मेरी मूल प्रतिज्ञा है बाल्यकाल से मैं बालक रहूंगा और विद्यार्थी रहूंगा। इसलिए सब बोलते हैं गुरुदेव आप कितने प्रसन्न रहते हैं, बालक हम तो नहीं, यहाँ ही सब खड़े हो गए बच्चे बच्चे कोई नहीं ये सब कार्य। तो क्या होता है बच्चे ये सब भाव से परे रहते हैं, सरल सहजता, किसको हराना, जितना अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि तीव्र नहीं होता है। तीव्र मंद लेशा प्रकरण कल विद्यानंद कुछ पक्षते मैं हल्का से बताया था, ये लेशा भी आप लोग को पढ़ लो तो ये सब समझ आएगा। तो यही कारण, हाँ समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दामिन तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवीं। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षंकरी शुद्ध ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व से सर्व पाप महनाहना दादा पचुपतम छाम छिम छुम 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 छाह क्षीर वरदफल अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम हों भट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम ओम नमो गलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बु स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा 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 गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, राहुल भैया आप मीटिंग समाप्त कर सकते हैं।